अभी के दिल को चोट पहुंचाए बिना तुझे चैन नहीं मिलता है ना। लीजिए, हो गया नाश्ता। आजकल इस घर में यही नाश्ता होता है, यही लंच होता है और यही डिनर होता है। टेबल पर तो बैठो, लेकिन बिना खाए उठ जाओ। फिर से नाराज कर दिया ना मैंने आपको। लेकिन मन्नू भाभी, मैं अभी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। प्लीज मन्नू भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नाराज मत होइए। कितनी बार माफी मांगोगी तुम सलोनी? तुम्हारे शब्द कुछ और कहते हैं और तुम्हारी करनी कुछ और। मेरे तो समझ में नहीं आता तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन सिर्फ एक बात बता देना चाहती हूँ तुम्हें, इस दुनिया में मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। सालों की तड़प के बाद मैंने पाया है उसे, और अगर कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी कहेगा, चाहे वो मेरा कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा दुश्मन होगा। मुझे आपके बारे में सोचकर ही बहुत अफसोस होता है मन्नू भाभी। अपने बेटे पर कितना भरोसा है आपको। भगवान ना करे लेकिन मेरा शक सही निकला तो कैसे सहेंगी आप? और अब तो शक वाली बात भी नहीं, खुद अभी ने मेरे सामने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मुझे तो बस साबित करना है। अभी से अपने मन को कड़ा कर लीजिए मन्नू भाभी, क्योंकि सच को एक दिन आपके सामने आना ही है। हेलो पिया, बाबू। बाबू, आप कैसी हैं? माँ की खुशी तो बच्चों की खुशी से होती है। तू बता, तू कैसी है? बहुत खुश हूँ। पता है, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी नए घर में आई हूँ। पिया, कल राखी है बेटे। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम कितने बजे आ रही हो। बाबू, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा वहाँ आना शायद माँ को पसंद नहीं आएगा। जब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होती, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। तो इस साल तेरे भाइयों की कलाई पर तेरे नाम की राखी नहीं बंधेगी? नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने भाइयों से मिलने नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं किसी के हाथों उन दोनों के लिए राखियां जरूर भिजवा दूंगी। और हाँ बाबू, अदिति दी से कहकर राखियां जरूर बंधवा देना, और ब्रिजेश भाई सा और नार भाई सा से कहना कि मुझे माफ कर दें प्लीज। ठीक है बेटे, तू अपना ख्याल रखना। माताजी महाराज तुझे सुखी रखे। अच्छा, रखती हूँ। कितना बेसुरा होती है, और वो गिनी से मेरे मत्थे मड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे तो बस बाहर जाने का। रो, जितना रोना है रो, मुझे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, समझी? नहीं रोते।
भी गिर जाती। ओले ओले, चोट तो नहीं आई तुझे कहीं? हाँ दिखा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। बड़ा उपकार हुआ दीदी आपका, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। तुम्हारी बच्ची? अब ये मेरी बच्ची जैसी तो है ना दीदी। सच्ची दीदी, आप तो बिल्कुल भगवान का अवतार बनकर आई इसको बचाने के लिए। काश इस मासूम की माँ को भी इतनी ही फिक्र होती। अरे वो तो पार्टी में रहती है या घर में आईने के सामने। अपनी बेटी के लिए जरा भी टाइम नहीं है सेठानी के पास। सब ठीक होगा। ले ले। कहाँ भटकती रहती हो तुम दिन भर? बच्चे का ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे? कभी माँ बनने का तो बड़ा शौक था, अब क्या हुआ? ए, तमीज से बात करो मुझसे। तमीज तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी सेठानी। अभी अभी मेरी बच्ची ने पलटना शुरू किया है और तुम उसे अकेले बिस्तर पे छोड़े कैसे जा सकती हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ, कल को अगर ये गिर जाती, कुछ हो जाता, कमजोर हड्डियां हैं, क्या होता? हुआ तो नहीं ना। और बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें बच्ची पर। जब इस बच्ची को तुम बेचने जा रही थी तब तो ख्याल नहीं आया। तो ये ममता का ढोंग क्यों कर रही होगी? नहीं ढोंग या जाने दो, मुझे पता है तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। माँ बनने का सौभाग्य जो नहीं दिया ऊपर वाले ने तुम्हें। ये लेक्चर तुम अपने पास ही रखो। हाँ, टाइम बर्बाद करने का शौक मुझे भी नहीं है सेठानी, लेकिन एक बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो। हाँ, अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई लापरवाही की ना, या मेरी बेटी को एक जरा सी भी खरोंच आई ना, तो मैं तुम्हारे इस ड्रामे से पर्दाफाश कर दूंगी, समझ गई? अरे सब्जी तो मैं कावेरी के रूम में बुलाई। धमकी दे रही हो तुम मुझे? हाँ, कोरी धमकी मत समझना सेठानी। मेरा सर घूम गया ना तो बहुत धीरे बोलो, और ना ही बोलो तो अच्छा है। नहीं बोलूंगी धीरे, क्या कर लोगी? हाँ, मेरी जुबान खुल गई ना तो सोच लो सेठानी क्या होगा। बहुत देखे तुम्हारे जैसे, और अगर तुमने मुंह खोला तो समझ लेना। तो क्या कर लोगी? तो क्या कर लोगी बताओ? क्या कर लोगी? इस तरह क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ कावेरी? बता दूं सेठानी? ठीक है, ये अपनी सेठानी ना दीदी, इनको देखिए ना सलोनी दी, मेरी छोटी सी गलती पर ये इतना नाराज हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चलेगी बच्ची को छोड़ के, ये नाराज हो रही है मुझ पर। अरे नाराज होने की बात तो है ही ना दीदी। अरे एक माँ के लिए एक बच्चे से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है, आप ही बताइए दीदी। किन्हीं ठीक कह रही है कावेरी, और घर के काम के लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत भी नहीं, हम सब है ना। तुम बस अपनी गुड़िया का ख्याल रखो, एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। किस्मत वाली हो जो इतनी प्यारी बेटी है तुम्हारी। हर वक्त उसे अपने आंखों के सामने रखना, पल पल उसे बढ़ता देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि माँ होने का सुख क्या होता है। खरी बात कही आपने सलोनी दीदी। अब तो सुधर जा सेठानी। बच्ची ना हो गई, जान की आफत हो गई। जिसको देखो प्रवचन देकर चला जाता है। इस सलोनी दी को तो खैर झेल लूंगी मैं, लेकिन इस गिन्नी का क्या करूं? ना उगलते बनती है और ना निकलते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए ना। नाहर बेटे, तुमने कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी होगी, ये लो कुछ खा लो। नहीं बाबू। क्यों? खाने से कैसी दुश्मनी? सलोनी की याद आ रही है ना?
उसकी चिंता कर रहा है कि वो उस घर में कैसे जी रही होगी जहाँ हर कोई उसके विरुद्ध खड़ा है। यही सोच के परेशान हो रहा है। तब तो बेटे तूने मेरी सलोनी को जाना ही नहीं। मेरी सलोनी बड़ी बहादुर है, हिम्मत वाली लड़की है वो। हर स्थिति का सामना निडर होके कर सकती है। जानता हूं बाबू, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। उस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो सलोनी के साथ हो। इतने ताने, इतनी बेइज्जती सहकर कैसे जी रही होगी वो। वहां ऐसा कोई नहीं जिससे वो अपने मन की बात बांट सके बाबू। पता नहीं ठीक से खाती भी होगी वो, या नींद भी आती होगी उसे, या रात आंखों में ही कट जाती होगी। हौसला रखना हर, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। तो मैं तुम्हें मार्केट ड्रॉप करके वहां से ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है? वैसे भी तुमने शॉपिंग के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट तो बना रखी होगी, राइट पिया? अरे बहू रानी, मेरे बेटे ने तुम्हें इतने पैसे तो दिए हैं ना कि तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सको। मॉम, आपकी बहू का बैंक उसके साथ जा रहा है। ना ना, बैंक नहीं, जो मजा उसी वक्त अपने पर्स में से निकाल के पैसे देने में होता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। माँ, वैसे भी मुझे ज्यादा सामान नहीं खरीदना है, बस थोड़ा बहुत घर के लिए। ये ले, ये रख ले, इनसे कुछ खरीद लेना। इनमें से एक भी पैसा बच के वापस नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूँ जो भी तुझे पसंद हो तो खरीद ले। मॉम, आपके बहू की पसंद उसके साथ है। तू माँ बेटी के बीच में मत आ। सॉरी। माँ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ना ना ना, फेवरेट कलर वलर कुछ नहीं। इस पैसे से तू किसी के लिए कुछ नहीं लेगी, बस सिर्फ अपने लिए लेगी। जा बेटा, तुमको देर हो रही, जाओ। चार कपड़े वैसे से गिन लीजिए। कितने पैसे? वैसे जी हिसाब तो महीने के महीने होता है ना। ठीक है। मार्केट के लिए निकल तो आए, लेकिन गाड़ी कैसे स्टार्ट हो? क्यों, क्या हुआ गाड़ी को? अरे चाबियां अंदर रह गई। अभी? मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। चलो। प्रॉपर्टी के पेपर्स? कहीं ये वही पेपर्स तो नहीं जो
जो कल ताऊजी ने अभी को दिए थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो किसी शेखर शर्मा के नाम है। शेखर शर्मा और अभी से क्या रिश्ता है उसका? शेखर शर्मा के नाम के पेपर्स अभी के पास क्यों हैं? ये नाम पहले तो कभी नहीं सुना। पता करना होगा मुझे। सलोनी दीदी, आप वो भी हमारे कमरे में और हमारे एब्सेंस में। आप यहां पर क्या कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? क्या दीदी, मैंने आपसे कहा था ना बच्ची को नहलाने के बाद मैं सब साफ सफाई कर दूंगी, पर पता नहीं आपको क्या इतनी जल्दी थी। हाँ, आप सबको ये बताना चाहती है कि गिन्नी कुछ काम नहीं करती, आराम से बैठी रहती है घर में। नहीं, वो मैंने सोचा कि भाभी साहब आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये गिन्नी का काम है, गिन्नी कर देगी। चले। मुझे तो ये अभी साहब थोड़े से टेढ़े लगते हैं। कहीं सलोनी दीदी की बात सच तो नहीं? कहीं इसी ने तो पिया दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं की? क्या पता इन बड़े लोगों की बातें, अपनी समझ में तो ये सब आती नहीं। गिन्नी, मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो मैं तो कोई और आ जाता सलोनी जी। अरे ऊपर वाला अच्छे लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देता है। और इतना तो हम छोटे लोगों को भी मालूम चलता है ना कि कौन गलत है कौन सही है। सलोनी जी, मालूम है, मैंने जब भी आपको देखा है मुझे लगा ये तो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकती, बस इसलिए मैंने आपकी मदद की। गिन्नी, ये सेठानी भी ना, मालूम है सलोनी जी, अगर आपके बदले ये होती ना तो मैं इसकी मदद कभी नहीं करती, उल्टा इसे ऐसा फंसाती कि जिंदगी भर याद रखती। हाँ गिन्नी, मैं जाती हूँ सलोनी जी, नहीं तो ये औरत चिल्ला चिल्ला के इस घर की छत गिरा देगी और हम सब की जान ले लेगी। मैं चलती हूँ सलोनी जी अभी। जाओ। आई बाबा आई। सही कह रही हो सलोनी, इन पेपर से तो लगता है कि अभी के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इन पेपर्स में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है वो इंडिया में, लेकिन अभी तो अभी यूएस से आया है। इसमें किसी शेखर शर्मा का नाम अभी उसे कैसे जानता है और ये पेपर्स अभी के पास कैसे है? ये सारे सवाल अभी के बारे में शक जरूर पैदा करते हैं सलोनी। यही तो मैं सोच रही हूँ नहार। अभी मेरे लिए एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे मैं जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतनी उलझती जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो सलोनी, बहुत जल्द अभी का सच सबके सामने होगा। मेरा एक दोस्त यूएस एम्बेसी में है, मैं उससे अभी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहता हूँ। अभी यूएस में कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, सब कुछ। आई थिंक ये काम 3-4 दिनों में हो जाना चाहिए।
मुझे पूरा यकीन है कि अभी के गुजरे हुए कल से हमें उसे जाने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी नाहर, लेकिन ख्याल रखिएगा कि इस बात की खबर किसी को ना हो। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। इस लड़ाई में ये प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे बहुत काम आएंगे। अभी तुम्हारा ये दूसरा रूप मैं मन्नो भाभी के सामने जल्दी लाकर रहूंगी।